देखते हैं 1.1 का। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का। जैसे हम लोग उसमें देखे थे आवाज गुणनखंड विधि द्वारा कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, उसी विधि का फिर से हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 12 को आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो क्या लिखाएगा, 3 गुना, सॉरी इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे 15 का आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो इसको लिखेंगे 3 गुना 5। 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, उसमें जो कॉमन आने वाला है, उसमें कॉमन आपका कुछ नहीं है, यानी इस सब में आप 1 से गुना कीजिएगा तो आपका 1 कॉमन आएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो कॉमन आपका 1 आया तो इसका हो जाएगा आंसर 1। उसी प्रकार हम लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा कि आपको जो कॉमन नहीं है बाकी सबको गुना कर देना है। तो गुना कीजिए सबको, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7, सबको गुना करके लिखिए। इसको गुना करके लिखेंगे तो आएगा 3780। ये हो गया आपका इसका एलसीएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आपको 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 का आवाज गुणनखंड कीजिएगा, यानी 17 1 गुना 17 लिखिएगा आप इसको। ठीक है, 23 का लिखिएगा तो 1 गुना 23 लिखाएगा। 29 का लिखिएगा 1 गुना 29 लिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसे जानते हैं कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो इसमें तीनों में कॉमन आया होगा वो इसका एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ क्या होगा देखते हैं, देखिए 17, 23 और 29 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार लिखेंगे 17, 23 और 29 का एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, तो कॉमन वाला जो है उसको भी लिख लीजिए। तो 1 है तो 1 से गुना कीजिएगा 1 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद गुना कीजिए 17 गुना 23 गुना 29, इसको गुना कीजिएगा, गुना करके आपका आएगा 11, 33, 9। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हम लोग जो 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, यानी आवाज गुणनखंड विधि से करना है। चलिए 8 का आवाज गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। 9 का कीजिएगा 3 गुना 3। 25 का कीजिएगा 5 गुना 5। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा आपका, 1 कॉमन आएगा सब में। तो लिखिएगा 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। उसी तरह लिखेंगे 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा एलसीएम। तो जो भी है सबको क्या करना है, गुना करके लिख दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, गुना कीजिए, आ जाएगा 25 गुना 25 कितना हो गया, सॉरी 5 गुना 5 25, 25 दिया 75, 75 गुना 3 कीजिएगा कितना हो जाएगा 5, 21 1 22, 225, 225 गुना 2 450, 450 गुना 2 900, 900 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 1800। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया हुआ है आपको, तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, जब आपको एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है कितना दिया है 9 दिया है, तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन में जो जांच किए थे वो विधि का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल।
ये जो दोनों संख्या दिया उसका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो एचसीएफ आपके पास 9 है गुना एलसीएम बराबर दो संख्याएं क्या क्या दिया हुआ आपको, तो 306 दिया है, लिखिए 306 गुना 657 ऐसे लिखना है। अब हम लोग जानते हैं कि जो संख्या इधर आपका गुना में रहेगा आप उसको बराबर की उस साइड अगर भेजते हैं तो किस में जाएगा, तो भाग में जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम बराबर 306 गुना 657/9। अब आप इसको कटाइए, तो 3 का पारा से कटाइएगा, ये 3 बार में कटेगा, 3 का पारा से ये कट जाएगा 102 बार में, ठीक है। उसी प्रकार आप 3 से फिर से काटिए 102 को, 3 से 3 दिया 9, 3 चौक 12, आगे आपके पास क्या 34 गुना 657 एलसीएम। अब आप इसको गुना करके लिखिए इसका आंसर, इसको गुना करके आएगा आपका 22, 33, 8। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपका जो क्वेश्चन बचा हुआ है आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।